दोस्तों, वक्त का पहिया ऐसा घूमा है जो कल तक देश इजराइल के आगे पीछे घूमा करते थे। उन्होंने ही इजराइल को एक ऐसा युद्ध अपराधी देश घोषित करने का ऐलान कर दिया है जिसमें खासतौर पर गजा पर निशाना साधा गया। यही नहीं, ईरान को लेकर भी कई देशों ने फैसला ले लिया है कि अगर अब युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो वो खुल्लम खुल्ला न किसी की सुनेंगे, वो ईरान के समर्थन में खड़े होंगे। क्योंकि इजराइल ने पहले अटैक ईरान पर किया था। ये कौन से देश हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं? कौन है जो लगातार गजा से निकल रही तस्वीरों पर अब खुलकर इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं? और हूती लड़ाकों के एक के बाद एक शिप पर किए गए हमले के बाद इजराइल किस कदर घबरा गया है, ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। इसी के साथ आज आपको कई और महत्वपूर्ण खबरें भी दिखाऊंगा, क्योंकि ऐलान को चाइना की तरफ से भी किया गया, लेकिन ये चीन का ऐलान ईरान या गजा से समर्थन वाला तो है ही, साथ साथ ये अमेरिका के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। रशियन वेपन्स आर वंस अगेन अराइविंग इन ईरान। दरअसल तकरीबन 10 से 12 दिन पहले एक खबर हमने आपको दिखाई थी, जब हूती लड़ाकों ने पहला हमला बेन गुरियन एयरपोर्ट पर किया था। उससे एक दिन पहले ही खबर ये आई थी निकलकर, या थोड़ी देर पहले खबर निकलकर आई थी कि जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है उस पर अमेरिका की तरफ से बहुत भारी बड़े बड़े कार्गो प्लेन पहुंचाए गए। उस कार्गो प्लेन में क्या था ये अभी खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन उसके बाद सेंटम के जो कमांडर हैं वो वहां पर पहुंच गए थे। अब इन सब के बीच रूस की तरफ से भी कुछ पहुंचा है, बड़े बड़े कार्गो प्लेन इधर की तरफ से पहुंचे हैं। जो रशियन IL-76 मिलिट्री कार्गो प्लेन है वो तेहरान में लैंड हुआ। इसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि इसमें काफी कुछ ऐसा सामान है रूस की तरफ से भेजा गया है जो खास तौर पर ईरान को और ताकतवर करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान को अभी जरूरत है इसराइल के मुकाबले, लेकिन अमेरिका जिस तरह की गतिविधियों में शामिल हो रहा है उससे रूस के हथियार ईरान की मदद करते हुए जरूर नजर आएंगे। यानी एक बड़ी खबर है कि ईरान को अपनी तरफ से रूस ने भारी तादाद में हथियार पहुंचा दिए, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। चलिए दूसरी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले सब दिखा दूं कैसे कैसे देश खड़े हो गए इजराइल के सामने, और उसके बाद गजा के हालात भी आपको दिखाऊंगा। पहले ये देखिए क्या कह रहे हैं स्पेन के प्रधानमंत्री, उनको सुनिए। Ustedes saben que el desastre humanitario que el gobierno de Netanyahu está perpetrando en Gaza y también en Cisjordania es una infamia que será recordada en los libros de historia como uno de los episodios más oscuros del siglo XXI। तो स्पेन के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सनेच। वो उन्होंने कहा कि गजा का जो जिनोसाइड हो रहा है, गजा में जो नरसंहार हो रहा है, वो इस सेंचुरी का, इस पूरी की पूरी शताब्दी का सबसे भयानक नरसंहार है, जिसकी शुरुआत वाइल स्टार्टिंग दैट यूरोप इज नॉट डूइंग एनफ टू डू स्टॉप जेनोसाइड। उन्होंने यूरोप को इसके लिए जिम्मेदार बताया कि यूरोप ने इसे रोकने में कोई भूमिका नहीं निभाई, इसीलिए बढ़ता चला गया। आज ये सबसे विकराल और शताब्दी का सबसे बड़ा जेनोसाइड हो गया है। यानी वो यूरोप को भी नहीं बख्श रहे हैं। उनका कहना है कि हमें चुप नहीं रहना चाहिए था। जिस तेज रफ्तार से हम इजराइल की बात उठा रहे थे, इजराइल के कारनामों पर हमें बोलना चाहिए था। देखिए स्पेनिश ये लीडर है लोने बेलरा, उन्होंने कहा नेतन्याहू एक हिटलर है 21वीं सदी के, और फॉलोइंग टू स्टॉप हिम कंडेम्स ऑल ऑफ अस ऑल। उन्होंने कहा इसके लिए सबको निंदा भी करनी चाहिए, और खुद वो बताती हैं, कह रही हैं कि इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इजराइल नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू नहीं है, बल्कि हम सब भी इसके जिम्मेदार हैं कि हम चुप रहे इतने वक्त तक। और देखिए उसने सारे हालात, सारी चीजें बर्बाद कर दी। अब आइए एक और खबर निकल कर आई है सामने। Leaders and representatives joined hands in a rare joint press conference to condemn what they called flagrant violations by Israel against Iranian sovereignty. दरअसल मैं अब आपको बताता हूं, इसमें खबर अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया, दावा किया गया था कि इजराइल में जितने यहूदी हैं उसके मुकाबले अगर देखा तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी यहूदियों की ईरान में रहती है। अब वही एक साथ खड़े हुए हैं लीडर ऑफ ईरानियन माइनॉरिटी ग्रुप्स इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द तेहरान ज्यूइश एसोसिएशन एंड सेवरल ज्यूइश ज़ोरास्ट्रियन एंड क्रिश्चियन लीडर्स यूनाइट अगेंस्ट इजराइल मिलिट्री एग्रेशन। उन्होंने कहा कि एक साथ इकट्ठा हुए, इसमें काफ़ी तादाद में यहूदी और क्रिश्चियंस भी थे जिन्होंने इजराइल की तरफ से लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। यानी यहूदियों ने ही इजरायलियों का विरोध किया, इजराइल का विरोध किया, इजराइल के हमलों का विरोध किया है, और एकजुट होकर वो ईरान के साथ खड़े हैं। ये अलग अलग जगह से अब समर्थन मिलता नजर। अब देखिए कतर का भी बयान आया। कतर ने कहा है कि अगर इस बार ऐसे हालात पैदा होते हैं कि ईरान पर हमला होता है तो ये उम्मीद मत करिएगा कि हम अमेरिका के साथ हैं, हम इजराइल के साथ हैं, या फिर हम शांत रहेंगे। ना हम शांत रहेंगे,
ना हम अमेरिका और इजराइल के साथ रहेंगे, हम सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला ईरान का समर्थन करेंगे, क्योंकि पहला हमला यकीनन इजराइल ने ईरान पर किया। जरूर हमास ने इजराइल पर अटैक किया, लेकिन उसके बाद जो 20 महीने से इजराइल कर रहा है उस पर सबको गौर करना चाहिए था। खैर, उन्होंने गजा का, फिलिस्तीनियों का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया या फिर उनको लेकर बयान नहीं दिया, लेकिन ईरान को लेकर खुल्लम खुल्ला कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं अगर अगला कोई हमला उनके ऊपर होता है तो। अब देखिए, चीन की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया यूनाइटेड स्टेट के लिए, यानी अमेरिका के लिए। चाइना डिक्लेयर्ड इट्स रेडी फॉर वॉर विद द यूनाइटेड स्टेट। इन्होंने कहा है कि चाइना ने की तरफ से कहा गया कि वो अमेरिका के साथ किसी भी तरह के युद्ध के लिए तैयार है। आपको हाल ही में याद होगा, इजिप्ट को लेकर एक खबर आई थी, एक दिन पहले ही खबर दिखाई थी, जिसमें इजिप्ट में यह खबर आई थी कि वहां पर भी चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम लगने लग गया है। पहले दो बड़ी ध्रुव थे, एक था अमेरिका और एक था रशिया। अमेरिका के किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम टाइटाफोस साबित होते रहे, चाहे वो यूक्रेन का जिक्र कर लीजिए, आप चाहे जिक्र कर लीजिए जाकर ईरान ने जो हमला किया इजराइल पर, हर जगह ही हुआ। अब चाइना के चीज़ों को एयर डिफेंस सिस्टम जिस तरह से लग रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट में चीन अपना दबदबा दिखाने लगा है। यह भी एक बड़ा उलटफेर है, समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, खास कर किस तरह से जहां पर जो बन रहा है पूरा का पूरा एक नया समीकरण बन गया मिडिल ईस्ट के अंदर, जहां पर अब तक अमेरिका के हथियार, अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम उनका इस्तेमाल होता था, वहां चीन के रिप्लेस किए जा रहे हैं। अब सुनिए, रवीना शमदासानी है, उन्होंने कुछ कहा है, पहले सुनिए उनको क्या कह रहे हैं। Where people are lining up for essential supplies such as food and medicine, and where they are being attacked, where again, as my colleagues have said, they have a choice between being shot or being fed. This is unacceptable, and it's continuing. Up until the 7th of July, we've recorded now 798 killings, including 650. तो रवीना शमदासानी है, वो उन्होंने ये यूनाइटेड नेशन की स्पोक्स पर्सन है, स्पोक्स वुमेन है या ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। उन्होंने बताया कि ऑन फ्राइडे दैट नियर 800 फिलिस्तीनीज को मार दिया गया फ्राइडे को ही, जब वो खाना लेने जा रहे थे, दवाइयाँ लेने जा रहे थे, जो 8 अलग अलग जगह से पहुंचाई जा रही थी, उसे लेने जा रहे थे, तभी हमला हुआ है। ये तमाम चीज़ें, लेकिन इन सब के बीच एक खबर है, पहले वो खबर देखिए। खबर उससे जुड़ी हुई क्या है, आप पहले वीडियो देख लिए, समझ जाए। देखिए, इस तरह के हालात हैं, गरम गरम खाना बच्ची पर गिर गया, क्या करें, भूख से परेशान है। बड़े अफसोस की बात है कि बड़े लंबे अंतराल के बाद इन बच्चों की ये तस्वीरें अब लोगों तक पहुंच रही हैं। पहुंची तो पहले भी थी, लेकिन ज़मीर अब जाग रहा है। लेकिन अच्छा है, कम से कम जागना चाहिए, पता होना चाहिए। देखिए, वीडियो दिखते जाइए, मार्मिक वीडियो है दोस्तों। ऐसी एक और तस्वीर निकल कर आई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। पहले देखिए वहां क्या हो रहा है, ये भी देखिए। एक और वीडियो निकल कर आई, कैसे बच्चे वहां पर खाने के लिए तो सोचिए, आटा इकट्ठा कर रहा है एक बच्चा, जो अपनी भूख मिटाने के ज़मीन में बिखरे आटे के जो पूरा का पूरा आटा बिखरा हुआ उसे अपनी टी शर्ट के अंदर भर रहा है। तो ये वाकई ये बहुत दिल दहला देने वाला मंजर है। अच्छा, एक रिपोर्ट क्या है वो आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, हाउ नेतन्याहू प्रोलॉन्ग द वॉर इन द गजा टू स्टे इन पावर। याद है आपको, 2024 में भी बात हुई थी कि सीजफायर गजा के साथ तो हुआ भी था, उसके तोड़ा ही इजराइल ने था। ये अब दावा किया जा रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से कि उस समय ये सीजफायर क्यों नहीं होने दिया था ट्रम्प नेतन्याहू ने। दरअसल इसीलिए क्योंकि वो अपने आप को सत्ता में रखना चाहते थे। आपको याद होगा कि ईरान ने इजराइल के साथ सब सीज फायर किया, और जब पहला हमला इन्होंने गजा पे किया, तब भी मैंने कहा था कि ईरान ने जिस तरह के हालात इजराइल के अंदर बनाए, उसके बाद गृह युद्ध जैसे हालात इजराइल के अंदर बन रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खुद इजरायलियों में गुस्सा है, नाराजगी है, जो सड़क पर देखने को भी मिलती थी। और ये हमला ही इसीलिए किया गया, वही नहीं, लेबनान में भी हिजबुल्लाह के नाम पर जो हमला किया गया, इसीलिए कि जो पूरा का पूरा देश है इजराइल, वो इस पर इजरायली जो है उनका गुस्सा शांत हो, राष्ट्रवाद के नाम पर एकजुट हो। इसी के साथ साथ साल 2020 में जो नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार, रिश्वत और घोटाले के आरोप चल रहे थे अदालत में,
उससे बचा जा सके, यानी सत्ता में बने रहने के लिए गजा में बमबारी जारी रखी गई, सीज फायर नहीं किया गया। यह रिपोर्ट किसी और ने नहीं, द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, कोई फिलिस्तीनियों का अखबार नहीं है, ये ईरानियों का अखबार नहीं है ये, ठीक है। ये किसका है? अमेरिकन अखबार ने खुद बताया कि हां इस तरह के हालात वहां पर बने क्योंकि इन्होंने बनाए रखे वहां पर। अब आइए अगली खबर जरा देखिए, ये एक तस्वीर निकल कर आई है, एक खबर जो निकल कर आई है, पहले देखिए, पहले वीडियो आप देख लीजिए। ये आपको मैंने जहाज डूबता हुआ दिखाया था, जहाज डूब रहा है, देखिए ये जो हमला हुआ था मैजिक सी पर हुआ था, उसके बाद एटर्निटी सी पर हमला हुआ था, ये तमाम चीजें हुई थी, आपको बताया था। अब इसको लेकर जो दावा है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यह दावा किया गया है इसमें कि कोई भी जितने भी वहां पर है इजराइल के जितने भी काम करने वाले, जिनका शिप है या क्या है, उन्होंने मना कर दिया है कि वो रेड सी और अरब सी से होकर नहीं गुजरेंगे। जितने भी इजराइल के समर्थन वाले देश हैं उनके यहां के जहाज की कंपनियों ने मना किया, हम रेड सी और किसी भी कीमत पर अरब सी के होसे को होकर नहीं गुजरेंगे। ये स्पष्ट कर दिया गया कि हम नहीं जा पाएंगे भाई। क्यों? इसके हालात भी और अलग क्यों है, देखिए पहले एक खबर दिखाता हूं आपको। यूरोपीय संघ ने भी कहा हम गजा पट्टी में किसी भी डेमोग्राफिक या जियोग्राफिक चेंजेस के खिलाफ हैं, हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस गजा का अपना एक अस्तित्व है, अपना एक वजूद है। उन्होंने कहा गजा भविष्य के किसी भी फिलिस्तीनी राज्य का हिस्सा और किसी भी परिस्थिति में वहां से किसी को नहीं जाना चाहिए। हम गजा में सीधे सहायता पहुंचाने, ट्रक जो सहायता लेकर जा रहे हैं उसको बढ़ाने और नई क्रॉसिंग खोलने की जरूरत पर जोर देते हैं, मांग करते हैं कि इसे खोलना चाहिए जो इजराइल बंद करके रखता है। वहीं फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है, लाल सागर के डूबे जहाज एटर्निटी सी के मालिकों और संचालकों को बहुत नुकसान हुआ है। उनका एक जहाज डूबा, उसके बाद बहुत भारी नुकसान हुआ, कई करोड़ों डॉलर का नुकसान बताया जा रहा है। अमेरिकी कंपनी है ट्रैवलर्स ने जहाज एटर्निटी सी के लिए ये तो जोखिम कवरेज का हिस्सा नहीं किया क्योंकि वह उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में नौकायन करने पड़ा हुआ था। उसने कहा कि नहीं भाई, हम तो यही करके जाएंगे, और यहां पर इनका क्या हुआ, नुकसान हो गया करोड़ों का। अब आइए मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की खबर है, जिसने बताया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसने पेंटागन ने तैयार किया है। ये वाला जो आप प्लेन देख रहे हैं इसको आप देखते चलिए। पता लगा है कि लेबनान को, इसने क्या किया, पेंटागन अमेरिकी विदेश विभाग ने लेबनान को 10 करोड़ डॉलर के A-29 सुपर टुकानो विमान बेचने को मंजूरी दे दी। यानी एक तरफ आप इजराइल को भी दे रहे हैं, अब लेबनान को भी ये दिया जा रहा है। पेंटागन ने लेबनान को A-29 सैन्य विमान बेचने की मंजूरी दी। पेंटागन ने घोषणा की लेबनान को A-29 विमान बेचेगा, यानी सिर्फ इसे हथियार बेचने। ये बात पहले भी मैंने आपको बताई थी, इसका काम सिर्फ हथियार बेचना है। वहीं खबर निकल कर आई ब्रेकिंग 90% और रशिया चाइना ट्रेड डन विदाउट USD, यानी रूस और चीन के बीच जो ट्रेड चल रही है उसमें खास बात यह निकल कर सामने आई है कि वहां पर जो ट्रेड हो रहा है वो डॉलर से नहीं हो रहा। हाल ही में कहा था डॉलर इज ए किंग, किसने कहा था? डोनाल्ड ट्रंप ने, और रहेगा। उन्होंने कहा डॉलर राजा था, राजा है और राजा ही रहेगा। इसको लेकर रूस और चाइना के बीच जो डील हुई उसके मुताबिक उसमें डॉलर का इस्तेमाल किया ही नहीं गया इस पूरे व्यापारिक समझौते में। अब आइए एक और खबर देखिए, जर्मनी चांसलर के बिल्कुल हेडक्वार्टर पर क्या हो रहा है। तो जर्मनी में जर्मनी चांसलर के बिल्कुल हेडक्वार्टर के बाहर ये लगातार हो रहा है कि कैसे वहां पर समर्थन किया जा रहा है और इजराइल का विरोध हो रहा है। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, कैसे झटके पर झटके इजराइल के साथ साथ इजराइल के सहयोगियों को लग रहे हैं। मैंने कहा ना, वक्त का एक पहिया था जब इजराइल पीड़ित हुआ करता था, वक्त का एक पहिया था जब ईरान से लेकर गजा, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, यमन, जितने मिडिल ईस्ट के मुस्लिम परस्त देश हैं उन्हें बड़े शक की नज़र से देखा जाता था। सब के सब पश्चिमी देश भी गजा के समर्थन में उतर आए। नमस्कार।